हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज़ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के बंदरगाह। आज की वीडियो में हम भारत के बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक न एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि बंदरगाह कहते किसे हैं। बंदरगाह किसे कहते हैं? तो व्यापार के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। और इसे हम लोग आसान भाषा में बोलें तो शिप स्टैंड भी बोल सकते हैं। 2015 में केंद्र सरकार ने बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला परियोजना की शुरुआत की। तो सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई? 2015 में केंद्र सरकार द्वारा। और अगर बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है, तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। श्री सर्बानंद सोनोवाल इस समय बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसके बाद भारत में अगर बात करें कितने बंदरगाह हैं, तो भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। पहले 13 मेजर पोर्ट थे, जिनमें एक पोर्ट ब्लेयर भी एक पोर्ट था, जो कि मेजर पोर्ट की श्रेणी में आता था। यानी पहले बड़े बंदरगाह कितने थे? 13 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 12। तो जो एक हटा दिया गया वो कौन सा है? वो है पोर्ट ब्लेयर। लो कंटेनर ट्रैफिक की वजह से इसे मेजर पोर्ट्स की श्रेणी से अब बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान में 12 बड़े बंदरगाह हैं, 12 मेजर पोर्ट हैं, ठीक है। और वर्तमान में 2 नए मेजर पोर्ट पर सरकार कार्य कर रही है। कौन कौन से हैं वो? वाधवन पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है, और गैलथिया खाड़ी पोर्ट, जो कि अंडमान निकोबार में है, और ये निर्माणाधीन है। ये दोनों ही निर्माणाधीन है, इन पर कार्य चल रहा है। इसके बाद 12 बड़े बंदरगाह और 200 से अधिक जो छोटे बंदरगाह हैं, इनकी बात करें अगर, तो जो 12 बड़े बंदरगाह हैं ना, इनमें से सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में है। और जो 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं, इनमें सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। कितने हैं? तो 53, यानी 53 सिर्फ महाराष्ट्र में है। और जो बड़े बंदरगाह हैं, इनमें से 3, यानी सर्वाधिक 3 सिर्फ तमिलनाडु में है। अब अगर बात करें बंदरगाह के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के बंदरगाह होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। बंदरगाह पाए कहाँ जाएंगे? तो तट रेखा पर पाए जाएंगे। और ये है पश्चिमी तट रेखा और ये है पूर्वी तट रेखा। ये आप देख सकते हैं, ये है पश्चिमी तट रेखा और ये है पूर्वी तट रेखा। तो इन्हीं पर बंदरगाह पाए जाएंगे। तो इनमें अगर बात करें प्राकृतिक बंदरगाह की, तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक बंदरगाह पश्चिमी तट पर पाए जाएंगे और कृत्रिम बंदरगाह सबसे ज़्यादा पूर्वी तट पर पाए जाएंगे। और इन 12 बंदरगाह में से 6 पूर्वी तट पर हैं और 6 पश्चिमी तट पर हैं। और एक अंडमान निकोबार में जो पहले था, वो अब मेजर पोर्ट की श्रेणी से बाहर है। तो पहले हम लोग इनकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में, और उसके बाद फिर एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो अगर हम पश्चिमी तट की बात करें, तो यहाँ सबसे ऊपर है कांडला पोर्ट, और इसके बाद ये नीचे हो जाएगा मुंबई पोर्ट। उसके बाद फिर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फिर है मरमागांव पोर्ट, जो कि गोवा में पड़ेगा, और फिर है न्यू मंगलोर पोर्ट। इसके बाद फिर ये सबसे नीचे हो जाएगा कोची पोर्ट। तो ये 6 बंदरगाह हैं जो पश्चिमी तट पर हैं। और अगर ये पूर्वी तट की बात करें, तो यहाँ सबसे ऊपर ये हो जाएगा कोलकाता पोर्ट, उसके नीचे फिर है पारादीप पोर्ट, फिर है विशाखापत्तनम पोर्ट, इसके बाद है एन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट। ये 6 हो जाएंगे पूर्वी तट के। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो था पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, जो कि अब मेजर पोर्ट की श्रेणी से बाहर हो गया। तो अब हमें वर्तमान में 12 के बारे में पढ़ना है, 6 पूर्वी तट के और 6 पश्चिमी तट के। तो पहले हम लोग पश्चिमी तट के बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं। पहला है कांडला। यह गुजरात राज्य में स्थित है और कार्गो की मात्रा के आधार पर यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस चीज़ को याद रखिए कि जब कार्गो की मात्रा के आधार पर देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा, तो वो हो जाएगा कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह का अब नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया था। भारत विभाजन के बाद सर्वप्रथम कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया था? तो वो था कांडला। और क्यों किया गया? तो स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पूर्व जो पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था भारत का, वो कराची बंदरगाह से होता था। किंतु विभाजन के साथ कराची बंदरगाह पाकिस्तान के पास चला गया। तो भारत ने गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह को विकसित किया और आज़ादी के बाद भारत इसी बंदरगाह का प्रयोग कर रहा है।
तो स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था और स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प के रूप में काडला बंदरगाह विकसित किया गया और उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है, क्योंकि उत्तर भारत के सबसे नज़दीक यही बंदरगाह है। इसीलिए उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से होती है। इसके बाद फिर उसके थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह और यह महाराष्ट्र राज्य में है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अभी हमने काडला बंदरगाह के बारे में पढ़ा कि कार्गो की मात्रा के आधार पर देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है काडला, लेकिन जब पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो वो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, और जब कार्गो की मात्रा के आधार पर पूछेगा तो वो हो जाएगा काडला। कार्गो काडला दोनों मिलते जुलते हैं, ऐसे रिलेट कर लीजिए। और भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी से होता है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया इसी बंदरगाह को कहा जाता है। किस बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं? तो मुंबई बंदरगाह को कहते हैं। और यह प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी याद रखें। इसके बाद फिर न्यावा शेवा बंदरगाह। न्यावा शेवा बंदरगाह, इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा व्यापार किस बंदरगाह से हो रहा था हमने पढ़ा है? तो मुंबई बंदरगाह से होता था। तो सबसे ज़्यादा जब व्यापार उससे होता था तो उसके दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। ठीक है, और यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया। इसके बाद फिर अगला है मर्मागांव बंदरगाह। जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर है मर्मागांव बंदरगाह, जो कि कहाँ पड़ता है? तो गोवा राज्य में स्थित है और ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये भी याद रखें, जुआरी नदी कहाँ की है? तो गोवा की है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि मर्मागांव बंदरगाह जुआरी नदी के तट पर स्थित है, गोवा राज्य में है। और ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। ये चीज़ याद रखें कि ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से करते हैं? तो मर्मागांव बंदरगाह से करते हैं, जो कि गोवा राज्य में स्थित है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, गोवा के नीचे आएंगे तो क्या है? कर्नाटक है और कर्नाटक में है न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो अगर मंगलोर को आप बंगलोर कर लें, बंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में, तो ऐसे आपको ये याद हो सकता है। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह की अवस्थिति कहाँ है? कर्नाटक में है। इससे आप इतना ही याद रखें। इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो कोची बंदरगाह है और ये केरल राज्य में है। कोची बंदरगाह किस में है? केरल राज्य में है। तो इतना ही आपको याद रखना है इस बंदरगाह से। तो ये हमने पश्चिमी तट के बंदरगाह पढ़ लिए हैं। एक बार रिपीट कर दें, कौन कौन से पढ़े हैं? काडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मर्मागांव बंदरगाह, न्यू बंगलोर और कोची। ये पढ़े हमने पश्चिमी तट पर। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह के बारे में। पूर्वी तट पर जो सबसे पहले है वो है कोलकाता पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह, जिसका नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका नया नाम है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और इसका पुराना नाम मैंने बता ही दिया, कोलकाता बंदरगाह इसका पुराना नाम है। और यह हुगली नदी के तट पर बना बंदरगाह है। तो नदी तट पर बना बंदरगाह पूछा जाता है कौन सा है? तो वो है कोलकाता बंदरगाह या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। तो एक चीज़ याद रखें कि कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह, ये दोनों को मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया है। दोनों को मिला करके मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जो हल्दिया बंदरगाह है ना, ये सहायक बंदरगाह है किसका? कोलकाता बंदरगाह का। और कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। तो ये चीज़ याद रखें, ठीक है, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है और पश्चिम बंगाल राज्य में है। पुराना नाम इसका कोलकाता बंदरगाह था और कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह को एक में ही काउंट किया जाता है। मेजर पोर्ट की श्रेणी में जब काउंट करते हैं तो एक ही में करते हैं, क्योंकि हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। इसके बाद फिर उसके नीचे आएंगे तो है पारादीप बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह को आप याद कैसे रख सकते हैं कि किस राज्य में है? तो पारादीप में है पर, और पर किस काम आते हैं? तो उड़ीसा। वैसे भी जब हम कोई चीज़ उड़ीसा की पढ़ते हैं तो हमारा हिंट होता है उड़ना। तो पर किस काम आते हैं? उड़ने के काम आते हैं। तो उड़ने से हो जाएगा उड़ीसा, पर से हो जाएगा पारादीप। और यह प्राकृतिक बंदरगाह है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है।
इसके बाद फिर इसके नीचे आएंगे तो अगला है विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इसे याद कराने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे याद हो जाएगा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। और यह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह हमने पढ़ा जो कि है मुंबई बंदरगाह, और कार्गो के आधार पर सबसे बड़ा बंदरगाह हमने पढ़ा काटला बंदरगाह है। और विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। और इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित है। तो इसके पास में डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है जो कि जो तेज़ हवाएं आती हैं समुद्र से, तो उससे इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है ये पहाड़ी। और पूर्वी तट के हमने 3 बंदरगाह पढ़ लिए। अब बचे हैं 3 बंदरगाह। जो 3 बंदरगाह हैं वो है इन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन, जो कि एक ही राज्य में है, तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो इन्नौर बंदरगाह, जिसका अब नया नाम क्या है, नया नाम है इसका कामाराजर पोर्ट, जो कि इन्नौर का नया नाम है और ये तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में है और तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। तो पहले हम लोग देखते हैं कामाराजर पोर्ट यानी इन्नौर बंदरगाह को। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये चीज़ याद रखें कि हमने पढ़ा था ना कि कृत्रिम बंदरगाह, आपको बता दें कि जो ये 12 बड़े बंदरगाह हैं इनमें 3 कृत्रिम बंदरगाह हैं। कौन कौन से? एक हम पहले पढ़ चुके हैं, न्यावा सेवा बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है इन्नौर। ये तीनों ही कृत्रिम बंदरगाह हैं, बाकी के सब प्राकृतिक बंदरगाह हैं। 12 जो हमने पढ़े हैं ना, इनमें से ये तीनों कृत्रिम बंदरगाह हैं। न्यावा सेवा जो कि महाराष्ट्र में है, चेन्नई और इन्नौर ये दोनों तमिलनाडु में हैं। ठीक है, तो इन्नौर बंदरगाह या कामाराजर पोर्ट यह कृत्रिम बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह जो है ना, उसका सहायक बंदरगाह है ये। और ये पड़ता कहाँ है? तो कोरोमंडल तट पर पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट पर पड़ता है। और ये पहला पब्लिक कंपनी पोर्ट था, इसको याद रखें, इम्पॉर्टेंट है कि यह पहला पब्लिक कंपनी पोर्ट है। इट इज़ द फर्स्ट पब्लिक कंपनी पोर्ट इन इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला पब्लिक कंपनी पोर्ट कौन सा था, तो वो था इन्नौर बंदरगाह, जिसका अब नया नाम क्या है? कामाराजर पोर्ट है। इसके बाद फिर अगला है, उसके नीचे आएंगे तो है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। जब आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद फिर उसके नीचे है तूतीकोरिन बंदरगाह, और इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित कौन सा बंदरगाह है पूछा जाए तो तूतीकोरिन बंदरगाह है। और यहाँ समुद्र की गहराई कम है, इसलिए जहाज 5 किलोमीटर पहले ही रुक जाता है। गहराई कम होने की वजह से जो जहाज है 5 किलोमीटर पहले ही रुक जाता है। तो तूतीकोरिन से इतनी चीज़ें याद रखें कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है और इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने पूर्वी तट के भी 6 बंदरगाह पढ़ लिए। पश्चिमी तट पर हमने 6 पढ़े, पूर्वी तट पर भी हमने 6 पढ़े। कौन कौन से? कोलकाता पोर्ट हमने पढ़ा वेस्ट बंगाल में, और पारादीप हमने पढ़ा उड़ीसा में। विशाखापत्तनम पोर्ट हमने पढ़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद फिर हमने देखा इन्नौर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और तूतीकोरिन, जो कि तीनों तमिलनाडु राज्य में हैं। इसके बाद जो पहले 13 थे ना बड़े, उनमें से पोर्ट ब्लेयर भी शामिल था, जो कि अब मेजर पोर्ट की श्रेणी से बाहर हो चुका है। तो ये हो गए भारत के प्रमुख बंदरगाह, जिनमें कि 12 प्रमुख बंदरगाह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बड़े बंदरगाह हैं इनको हमने डिटेल में देख लिया है। और अब है आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और सेशन आपको कैसा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।